Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनी कॉम्ब का चैप्टर 9 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है ए बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो एथर है वो कहीं बाईसाइकिल पे राइड करने के लिए, लॉन्ग राइड के लिए निकल रहे थे, लेकिन उसका जो दोस्त है वो आगे उसकी साइकिल को खोल देता है और उसको ठीक करने लग जाता है। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। लेट्स रीड आवर पार्ट 2। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. जब उसने फ्रंट व्हील को निकाल लिया था उसके दोस्त ने एथर के, उसके बाद क्या होता है, देन ही सेड, तब उसने कहा, दैट कि वाइल ही वॉज अबाउट इट, जब वो यहाँ तक पहुँच ही गया है, ही वुड शी टू द चेन फॉर मी, तो वह मेरे लिए इसकी चेन को भी देख देगा। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, एंड एट वंस, और तुरंत ही, बिगेन वह उसने शुरू कर दिया, टेकिंग ऑफ उतारना, द गियर केस जो गियर का डब्बा था उसने तुरंत ही गियर के डब्बे को भी खोलना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू डिस्ब्यू हिम, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, फ्रॉम दैट, इससे, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन, कि जो मेरा एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड था, अनुभव वाला दोस्त था, वंस एक बार, सेड कहता है, टू मी मुझसे, सोलेमली मतलब एकदम गंभीर होकर के, सोलेमली गंभीर होकर के मुझसे कहता है कि इफ़ एनीथिंग गोज रोंग विद योर गियर केस, अगर कुछ गलत हो जाता है तुम्हारे गियर केस के साथ, तुम्हारे जो गियर का डब्बा है इसके साथ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, सेल द मशीन, तो मशीन को बेच देना, एंड बाय न्यू वन, और एक नई खरीद लेना, इट कम्स चीपर, ये सस्ती पड़ेगी। अगर गियर केस खराब हो जाता है तो उसको ठीक करवाने की बजाय मशीन बेच देना और नई खरीद लेना, क्योंकि नई मशीन सस्ती रहेगी। ही सेड, वह बोला, पीपल टॉक लाइक दैट, लोग ऐसा बोल देते हैं, हु अंडरस्टैंड नथिंग, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, अबाउट मशीन्स, मशीनों के बारे में। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, नथिंग इज ईजियर, इससे आसान कुछ भी नहीं है, टेकिंग ऑफ अ गियर केस, एक जो गियर का डब्बा है उसको खोलने से, गियर का डब्बा खोलने से आसान कुछ भी नहीं है। आई हैड टू कॉन्फेस ही वॉज राइट, आई हैड टू कॉन्फेस, मुझे मानना पड़ा, ही वॉज राइट, कि वह सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी कम समय में, ही हैड द गियर केज इंटू 2 पीसेज, उसने गियर केज को 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में अलग कर दिया। लेइंग ऑन द पाथ, जो रास्ते पर, पाथ पे, रास्ते पे पड़े हुए थे। एंड वाज ग्रेवलिंग फॉर स्क्रू, और वह ग्रेवल कर रहा था, घूम करके ढूंढ रहा था स्क्रूज को, पेंचों को। ही सेड, वह बोला, इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू मी, यह हमेशा मेरे लिए एक मिस्ट्री है, रहस्य है। द वे, जिस तरीके से स्क्रू डिसअपियर्ड, स्क्रू पेंच डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिस तरीके से पेंच गायब होते हैं वो मेरे लिए एक मिस्ट्री है, रहस्य है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, जो कॉमन सेंस है, अंतरात्मा की जो आवाज़ थी, कंटिन्यूड, लगातार कह रही थी। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा के कहना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। तो जो अंतरात्मा की आवाज़ थी वो धीरे धीरे मुझे कह रही थी, स्टॉप हिम, उसे रोक दो, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले कि वो कोई और मिसचीफ करे, और ज़्यादा मिसचीफ मीन्स गलती करे, इससे पहले कि वो और ज़्यादा गलती करे और ज़्यादा गड़बड़ करे, उसे रोक दो, स्टॉप हिम। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट यूर ओन प्रॉपर्टी, यू हैव अ राइट, तुम्हारे पास एक अधिकार है, टू प्रोटेक्ट, संरक्षण का, सुरक्षा करने का, यूर ओन प्रॉपर्टी, तुम्हारी खुद की संपत्ति का,
फ्रॉम द रेवेक्स ऑफ ए ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल और रेवेक्स का मतलब होता है विनाश। तो जो पागल व्यक्ति है उसके द्वारा विनाश किए जाने पर अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट आपके पास है। टेक हिम बाय द स्कार्फ ऑफ द नेक। टेक हिम उसे पकड़ो, बाय द स्कार्फ कॉलर से, ऑफ द नेक गले की, उसे गले की कॉलर से पकड़ो, एंड किक हिम और उसे लात मारो, आउट ऑफ द गेट गेट से बाहर कर दो। बट लेकिन आई एम वीक मैं कमज़ोर हूँ। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स पीपल्स फीलिंग्स जब दूसरे लोगों की फीलिंग को हर्ट करने की बारी आती है, दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत करने की बारी आती है, तो मैं आई एम वीक मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। एंड आई लेट हिम मंडल ऑन और मैंने उसे इस गड़बड़ी को करने दिया। मंडल ऑन का मतलब गड़बड़ी करने दी। He gave up looking for the rest of the screw. He gave up उसने छोड़ दिया, looking for खोजना, the rest of the screw बचे हुए स्क्रू को, पेंचों को उसने खोजना छोड़ दिया। He said उसने कहा, screw had a neck, had a neck, स्क्रू की जो एक नेक है, नेक का मतलब हैबिट, जो स्क्रू हैं उनकी हैबिट है ऑफ टर्निंग अप वापिस आने की, व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड दैम जब तुम उनकी एक्सपेक्ट आशा बहुत कम करते हो, जब तुम्हें आशा बहुत कम होती है कि स्क्रू मिलेंगे तब स्क्रू अपने आप मिल जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन और अब वह चेन देखेगा। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव। ही टाइटेंड इट उसने उसको कसा, कब तक कसा, टिल इट वुड नॉट मूव जब तक कि ये हिलना ही बंद नहीं हुई। इतना तेज कस दिया कि वो हिलना भी उसने बंद कर दिया चेन ने। नेक्स्ट ही लूजनड इट और बाद में आगे उसने इसको इतना ढीला कर दिया, अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। अंटिल जब तक कि इट वॉज ट्वाइस ये दोगुनी लूज हो गई थी जितना कि इट वॉज बिफोर ये पहले थी। जब उसने टाइट किया तो इतना टाइट कर दिया कि वो मूव होना ही बंद हो गई, हिलना ही बंद हो गई। और फिर नेक्स्ट ही लूजनड इट उसने इसको इतना लूज किया, इतना ढीला कर दिया, इट वाज ट्वाइस ये दोगुनी हो गई, एज लूज उतनी दोगुनी लूज हुई जितनी कि इट वाज बिफोर ये पहले थी। देन ही सेड ही हैड बेटर थिंग अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। देन तब ही सेड वह बोला, ही हैड बेटर थिंक उन्होंने ठीक सोचा है, अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील ये जो अगला पहिया है, फ्रंट व्हील है, इसको वापिस उसके स्थान पर लगाना। उसने कहा कि इस पहिए को, आगे वाले पहिए को फिर से उसके स्थान पर लगाना सही सोचा है उन्होंने। आई हेल्ड द फोर्क ओपन जो फोर्क था, चिमटा था, ओपन खुला हुआ, आई हेल्ड मैंने उसे पकड़ लिया। एंड ही वरीड विद द व्हील और वह व्हील के साथ, पहिए के साथ चिंतित था, मतलब पहिए के अंदर ही वह उलझा हुआ था। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स 10 मिनट के अंत में, आई सजेस्टेड हिम मैंने उसे सजेस्ट किया, मैंने उसे सुझाव दिया, शुड होल्ड द फोर्क कि उसे जो फोर्क है, चिमटा है, उसे होल्ड करना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील और मुझे व्हील को, पहिए को हैंडल करना चाहिए, मतलब पहिए को नियंत्रित मुझे करना चाहिए। एंड वी चेंज द प्लेसेज और हमने अपने प्लेस को, अपनी जगहों को बदल दिया, मतलब जो एथर था वो पहिया सेट करने लग गया और जो उसका फ्रेंड था उसने उस फोर्क को, उस चिमटे को पकड़ लिया। आगे देखिए क्या होता है। एट लेंथ मतलब आखिरकार, एट लेंथ का मतलब होता है आखिरकार। वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, वी डिड गेट द थिंग्स हमने चीज़ों को प्राप्त कर लिया, इनटू पोजीशन उनकी स्थिति में, मतलब हमने चीज़ें अपनी स्थिति में सही कर दी। एट द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन और एट द मोमेंट उसी क्षण, इट वाज इन द पोजीशन जब यह अपनी स्थिति में था। ही ब्रस्ट ऑफ लाफिंग उसने हंसना शुरू कर दिया, ब्रस्ट ऑफ लाफिंग उसकी हंसी छूट गई। आई थिंक मैंने, आई सेड मैंने कहा, व्हाट इज़ द जोक मजाक क्या है, क्या मजाक है कि तुम हंस रहे हो। ही सेड वेल ठीक है, आई एम एन एस मैं एक एस हूँ, एस का मतलब होता है गधा, तो मैं एक गधा हूँ।
इट वॉज द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज़ थी, ही हैड सैड, जो उसने कही थी, दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जिसने मैंने उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। ये पहली चीज़ थी, इट वॉज द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज़ थी, ही हैड सैड, जो उसने कही थी, मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जिससे मैं उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करता हूँ। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, इस डिस्कवरी से उसे क्या मिला है। ही सेड, वह बोला, वी हैव फॉरगॉटन द वाल, हम जो बाल हैं, जो गोलियां थी, उनको डालना भूल गए हैं। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट की तरफ देखा। लुक्ड फॉर मतलब अपनी हैट को खोजने के लिए मैंने देखा। इट वॉज लेइंग टॉप्सी टर्वी, टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है उलट पुलट, ठीक है। तो इट वॉज लेइंग टॉप्सी टर्वी, ये उलट पुलट पड़ी थी, इन द मिडल ऑफ द पाथ, रास्ते के बीच में। ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, चेयरफुल डिस्पोजिशन मतलब एकदम खुश मिजाज, तो वह एक बहुत खुश मिजाज था। ही सेड, वह बोला, वेल ठीक है, वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, वी मस्ट पुट बैक, हमें अवश्य ही वापस लगा देनी चाहिए सभी को, वी कैन फाइंड, जो हमें मिली हैं, एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और प्रोविडेंस पर मतलब भगवान पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वी फाउंड 11, हमें केवल 11 मिली थी, हमने केवल 11 ही बॉल पाई थी। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, हमने 6 को एक साइड में फिक्स किया और एक को एक साइड में फिक्स कर दिया। एंड हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द व्हील वाज इन इट्स प्लेस, जो व्हील था, पहिया था, वो अपनी जगह पे दोबारा था। आधे घंटे के बाद हमने पहिए को फिर से उसकी जगह पे लगा दिया था। इट नीड हार्डली टू एडिट, ये कहना बहुत मुश्किल था, दैट कि इट रियली डिड वोबल नाउ, कि अब यह वास्तव में ही हिलने लग गया है। जो पहिया था उसके लिए ये कहना अब उचित नहीं था, क्योंकि वो वास्तव में यह अब हिलने लगा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, शायद, माइट हैव मतलब शायद एक बच्चा भी उसको नोटिस कर सकता था, उसको देख सकता था। ही सेड, इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, ही सेड, वह बोला, इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट काल में, प्रेजेंट में, वर्तमान में अब इससे काम चल जाएगा। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस, तुम्हें ऐसा करते हुए देखना, इज रियली यूज टू मी, इज रियल यूज वास्तविक लाभकारी है, टू मी मेरे लिए, तुम्हें ये काम करते हुए देखना वास्तव में मेरे लिए लाभकारी है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, ये केवल तुम्हारी स्किल, कौशल ही नहीं है, दैट फैसिनेटेड मी, जिसने मुझे प्रभावित किया है, इट इज़ योर चीयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये तुम्हारा चीयरी खुश मिजाज, कॉन्फिडेंस विश्वास है, इन योर सेल्फ अपने आप में, योर एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, और तुम्हारी ये अपूर्व होपफुलनेस आशावादिता है, दैट डज मी गुड, जिसने मुझे अच्छा फील कराया है। दस इनकरेज्ड, इस प्रकार इनकरेज होकर के, उत्साहित होकर के, ही सेट टू वर्क, वह काम पर लग गया, ही सेट टू वर्क, वह काम पर लग गया, टू रिफ्लिक्स द गियर केज, और जो गियर का डब्बा था उसको रिफिक्स करने लग गया, दोबारा जचाने लग गया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने बाईसाइकिल को, साइकिल को स्टूड किया, खड़ा किया, अगेंस्ट द हाउस, घर के पास, एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी साइड से, दूसरी तरफ से उस पर काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री, फिर उसने उसे एक पेड़ के पास खड़ा किया, एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और उसी की साइड से वह काम करने लग गया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, तब मैंने उसे उसके लिए पकड़ लिया। व्हाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वह ग्राउंड पर लेट गया, जमीन पर लेट गया, विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और उसका जो हेड था, सिर था, वो पहियों के बीच में था। एंड वर्कड एट हिट फ्रॉम बिलो, और फ्रॉम बिलो मतलब नीचे की तरफ से वह उस पर काम करने लग गया। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और अपने आप के ऊपर भी उसने ऑयल गिरा लिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी,
तब उसने यह मुझसे दूर कर दी, मतलब मेरे से छीन ली। एंड डबल्ड हिमसेल्फ, और उसके ऊपर दोहरा हो गया, अक्रॉस इट, इसके ऊपर, टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, जब तक कि उसने अपना बैलेंस खोया। एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, और अपने सिर के बल वह गिर पड़ा। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तब उसने अपना आपा खो दिया। एंड ट्राई ब्यूलिंग द थिंग्स, और चीज़ों को ब्यूलिंग मतलब इधर उधर फेंकना उसने शुरू कर दिया। द साइकिल आई वॉज ग्लेड टू सी, और ये जो बाईसाइकिल थी, साइकिल थी, आई वॉज ग्लेड टू सी, मैं देख करके बहुत खुशी महसूस कर रहा था। शोर्ट स्पिरिट, इसने भी आत्मा दिखाई, मतलब इसने भी अपना बल दिखाया। द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, और जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग का मतलब जो बची हुई आगे की कार्रवाई थी, वो डिग्नरेटेड इनटू लिटल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइटिंग, जो इसको पहुंचा दिया था, इसको ले गई थी एक रफ एंड टम्बल। रफ एंड टम्बल का मतलब होता घमासान फाइट, युद्ध, बिटवीन हिम, उसके बीच में, एंड द मशीन, और मशीन के बीच में। वन मोमेंट द साइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण जो साइकिल थी वो ग्रेवल पाथ पर, पथरीले रास्ते के ऊपर थी। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वह उसके ऊपर था। द नेक्स्ट मतलब अगले ही पल, द पोजिशन वुड बी रिवाइज्ड, ये जो पोजिशन थी, स्थिति थी, ये बदल गई थी। ही वॉज ऑन द ग्रेवल पाथ, वह पथरीले रास्ते पर था। एंड द बाईसाइकिल ऑन हिम, और साइकिल उसके ऊपर थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लेस्ड विद विक्ट्री, और अब वह स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, फ्लेस्ड विद विक्ट्री, खुशी की एक जो झलक थी, चमक थी, उसके साथ वह खड़ा था। द साइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, क्योंकि जो साइकिल थी वो फर्मली फिक्स्ड, दृढ़ता से फिक्स हो गई थी, बिटवीन हिज लेग्स, उसके टांगों के बीच में। बट लेकिन हिज स्टिम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो स्टिम्प थी, उसकी जो विजय थी, वो शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत थोड़े समय के लिए थी। बाय ए सडन, अचानक से, क्विक मोमेंट, एक बहुत तेजी से हलचल हुई। इट वुड फ्री इटसेल्फ, इसने अपने आप को आज़ाद कर लिया, मतलब जो साइकिल थी वो आज़ाद हो गई। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसके ऊपर ही चढ़ गई। हिट हिम शार्पली, और तेजी से उसके ऊपर प्रहार किया। ओवर द हेड, उसके सिर के ऊपर। विद वन ऑफ इट्स हैंडल, अपने एक हैंडल से, साइकिल ने अपने एक हैंडल से उसके ऊपर प्रहार किया। एट ए क्वार्टर टू वन, एट ए क्वार्टर टू वन, क्वार्टर टू वन का मतलब होता है 1:15 डर्टी एंड डिशेल्व, डर्टी एंड डिशेल्व मतलब बहुत ज़्यादा मैल से सना हुआ। कट, जगह जगह से कटा हुआ था। एंड ब्लीडिंग, और उसका खून बह रहा था। ही सेड, वह बोला, आई थिंक दैट विल डू, आई थिंक दैट विल डू, मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब काम पूरा हो गया है। एंड रोज, और वह उठा। एंड वाइप्ड हिज ब्रोज, और अपनी ब्रोज को, अपनी बोहों को उसने वाइप किया, पोंछ लिया। द साइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड हैड अनफ ऑफ इट, द साइकिल लुक्ड, साइकिल जो थी वो दिखाई दे रही थी जैसे कि इट ऑल्सो हैड हैड अनफ ऑफ इट, जैसे कि इसके साथ बहुत ज़्यादा, एनफ इसके साथ कुछ हुआ है। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिला, सजा, दंड किसको ज़्यादा मिला था। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन, मैं उसे बैक किचन मतलब वापस ले गया किचन में, रसोई घर में। वेहर, जहाँ पर। सो फार एज वाज पॉसिबल, सो फार एज वाज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव था। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्लीन किया, साफ किया। देन आई सेंट हिम बैक होम, तब मैंने उसे घर वापस भेज दिया। तो डियर्स, ये था अपना चैप्टर 9 क्लास 7th का ए साइकिल इन ए गुड रिपेयर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।